व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सब टाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, जो तुमने वादा किया था वो तुम्हें करना पड़ेगा। जो तुमने वादा किया था वो तुम्हें करना पड़ेगा। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से यू हैव टू डू व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड। यू हैव टू डू व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड। थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से देखिए। जो तुमने वादा किया था, यानी ये यहाँ तक वादा किया था ये पास्ट में लिखा हुआ है कि जो तुमने वादा किया था, यानी ये बात कंप्लीट हो चुकी है। और आगे क्या है कि वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू, जैसे कई बार होता है ना कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो यू हैव टू डू क्या, व्हाट यू प्रॉमिस्ड, जो तुमने वादा किया था। तो सेंटेंस को ध्यान से देखें कि जो तुमने वादा किया था वो तुम्हें करना पड़ेगा। यू हैव टू डू व्हाट यू प्रॉमिस्ड यहाँ पे आप देखें सेकंड फॉर्म लगा गया है। कारण इसका ये है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट में लिखा हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, सबसे पहले इसे करो, सबसे पहले इसे करो। सो इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं डू दिस बिफोर एनीथिंग एल्स। डू दिस बिफोर एनीथिंग एल्स, सबसे पहले इसे करो। तो डू दिस यानी इसे करो, बिफोर एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स का मतलब कुछ और करने से पहले इसे करो। तो हिंदी में सिंपली कह सकते हैं कि सबसे पहले इसे करो, डू दिस बिफोर एनीथिंग एल्स। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस को देखिए आप, चाहे कुछ भी हो जाए बस मुस्कुराते रहना। चाहे कुछ भी हो जाए बस मुस्कुराते रहना। इस सेंटेंस के लिए आसानी से कह सकते हैं नो मैटर वॉट हैपन्स। मतलब इसका हुआ मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए जस्ट कीप स्माइलिंग, बस मुस्कुराते रहना। जस्ट कीप स्माइलिंग, चाहे कुछ भी हो जाए बस मुस्कुराते रहना। नो मैटर वॉट हैपन्स जस्ट कीप स्माइलिंग। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया। लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया। इस सेंटेंस के लिए कहा जा सकता है बट, लेकिन, ही डिड नॉट। अब आप देखिए सेंटेंस को, वो मुझे लेने नहीं आया यानी ये काम हो चुका है, यानी पास्ट की बात है। तो आप लिखेंगे, अब चूँकि ये निगेटिव में लिखा हुआ है तो आपको पता है कि जब हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं तो वहाँ पे हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ही डिड नॉट कम टू पिक मी, ही डिड नॉट कम टू पिक मी अप, जिसका मतलब हुआ कि वो मुझे लेने नहीं आया। बट ही डिड नॉट कम टू पिक मी अप, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हम वहाँ जाएंगे या नहीं, हम वहाँ जाएंगे या नहीं इसका फैसला करना तुम्हारे हाथ में है। हम वहाँ जाएंगे या नहीं इसका फैसला करना तुम्हारे हाथ में है। इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं इट्स अप टू यू। जैसे कई बार मैंने आपको बताया भी है कि जब इस तरह से कहा जाए कि ये अब तुम पर है, तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है इट्स अप टू यू, यानी ये अब तुम पर है। तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड, यानी तुम पर क्या है, तुम पर क्या है, तो क्या है कि टू डिसाइड, फैसला करना यानी निर्णय करना, क्या, वेदर वी विल गो देयर और नॉट, वेदर वी विल गो देयर और नॉट, यानी हम वहाँ जाएंगे या नहीं इसका फैसला करना तुम्हारे हाथ में है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर वी विल गो देयर और नॉट। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था और मुझे उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था यानी आई केम। अब आप यहाँ पे देखिए कम यानी सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो आई केम विथ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, आई केम विथ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उम्मीदें। तो मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था, आई केम विथ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बड़ी उम्मीदें यानी ग्रेट एक्सपेक्टेशन। आगे बढ़ते हैं। वो हमारे घर पे पहुंचने से पहले ही चली गई थी, वो हमारे घर पे पहुंचने से पहले ही चली गई थी। इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं सी लेफ्ट, वो चली गई थी, बिफोर वी गॉट होम, यानी कि जब हम घर पहुंचे तो वो चली गई थी। तो या फिर ऐसे कहें कि वो हमारे घर पे पहुंचने से पहले ही चली गई थी। सी लेफ्ट बिफोर वी गॉट होम, वी गॉट होम। सिंपल सेंटेंस था। उम्मीद है आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
मेरे यहाँ आने की सिर्फ यही एक वजह है, मेरे यहाँ आने की सिर्फ यही एक वजह है। इसके लिए कह सकते हैं दैट्स द ओनली रीज़न आई केम हियर, दैट्स द ओनली रीज़न आई केम हियर, यानी मेरे यहाँ आने की सिर्फ यही एक वजह है। दैट्स द ओनली रीज़न आई केम हियर। आगे बढ़ते हैं। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ, यानी ऑल आई वॉन्ट इज़ टू सी यू हैप्पी, ऑल आई वॉन्ट इज़ टू सी यू हैप्पी, यानी कि मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। ऑल आई वॉन्ट इज़ टू सी यू हैप्पी, ऑल आई वॉन्ट इज़ टू सी यू हैप्पी, यानी मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। सो गाइज ये थे कुछ सबटाइटल्स, सिंपल तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप सारे सेंटेंसेस अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के जरिए। इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करते रहेंगे छोटी छोटी वीडियोस के जरिए। आप इसी तरह बने रहें। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।